मैं हूं आनंद कमलेश त्रिपाठी। आप देख रहे हैं बिंदास भोजपुरिया। संजय यादव जी यस फॉर यू एंटरटेनमेंट, माफ़ी चाहता हूं पमल के लिए, यस फॉर यू एंटरटेनमेंट के कार्यालय में, और बात हो रही है नई फिल्मों के नए गानों को लेकर। संजय भैया, क्या ऐसा हो सकता है कि एक बार फिर से आप अगुवा बनिए, आप अगुवाई कीजिए, किसी फिल्म में खेसारी लाल यादव और पवन सिंह एक बार फिर से साथ आ जाएं? आपको लगता है इस बात की, आप बताइए आपको कितनी उम्मीद है कि ऐसा संभव है? बिल्कुल। मुझे नहीं लगता है कि फैंस जो पवन जी के हैं या जो हमारे ट्रेडिंग स्टार खेसारी लाल जी के हैं, फैंस क्या मैसेज करते हैं, क्या बोलते हैं, उनका प्रॉब्लम है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि भोजपुरी जो है एक परिवार है। और मुझे लगता है कि जब जिस दिन पवन सिंह जी का तबीयत खराब होगा तो उस दिन पहला कॉल करने वाला है, पहला उस हॉस्पिटल में या उनके पास मिलने जाने वाला अगर कोई शख्स होगा तो मुझे लगता है खेसारी लाल यादव जी होंगे। और ये इसमें कुछ ऐसा कुछ मैटर नहीं है, दोनों अपने आप में हैं, दोनों भोजपुरी के चहेते हैं, दो रत्न हैं। और निश्चित मैं चाहूँगा कि आपके जो आपने जो शब्द बोला, इस शब्द पे अमल आने वाले टाइम में किया जाएगा। और कोशिश करूँगा कि दोनों स्टार का एक साथ फिल्म में बनाऊँ, जरूर कोशिश रहेगी मेरी। संजय भैया, अगर हालचाल जानने के लिए सिर्फ बीमार होने का इंतजार होगा तो शायद क्या ये दोस्ती से कहेंगे आप? नहीं, आपने क्वेश्चन अच्छा किया। मैंने उस रिश्ते के बारे में आपको बताया, बीमार होने के लिए नहीं मैं बोला। मैं अपने दुश्मन के लिए भी ये नहीं सोचता कि कोई बीमार हो। और दोनों स्टार हमारे भोजपुरी के इतने फॉलोअर्स हैं जो भोजपुरी में हैं, जो उनको लोग प्यार करते हैं, दोनों लोग को। मैंने एक शब्द बोला, आपने जो क्वेश्चन किया कि क्या दोनों आप अगुवा बन करके क्या आप दोनों को एक साथ लाने की कोशिश करेंगे, तो हम बोले कि दोनों बिछड़े कहाँ हैं। अगर मुझे लगता है तो मैंने इस पर मैंने जवाब मैं दिया। रोकना चाहता हूं, आपको नहीं लग रहा है कि दोनों बिछड़े हैं? पिछले दिनों में जितना बवाल हुआ, जितना एक दूसरे पर शब्दों के बाण चलाए गए, उसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं बिछड़े हैं? तो फिर वो क्या था? वो दिखावा था, वो फर्जी था, वो फेक था, या वो सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट? क्या था संजय भैया? आप करीबी हैं, आप बताइए। आपको लगता है कि ये जानबूझ के किया गया था? इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है, कोई मतभेद नहीं है? समय से पहले कभी आप चलते हो ना, हम लोग देखे हैं जब क्षेत्र में चलते हैं, जब कि एक इंसान खेत से गुजर रहा है और उसको ठेस लगा और गिरा, वो डेथ कर गया। एक्सीडेंट होता है एक, ये एक एक्सीडेंट था, एक दुर्घटना था जो हो गया यार। उसको अब कितना दिन तक खींचेगा कोई? और ऐसा नहीं है, मैं बोला ना, समय आने पे दोनों एक हैं। और जो एक भावुकता में या जो भी हो, जो हुआ हुआ, उस पर ज़्यादा खींचने की जरूरत नहीं है। अब ये मामला जो है सब स्लोली जो शांत हो चुका है, तो अब इस मामले को तुल देने से कोई मतलब नहीं है। और हमारे सबसे भोजपुरी इस न्यूज़ में हमारे आनंद त्रिपाठी जी का जो रोल रहा है बहुत काफ़ी अच्छा रहा है, और मुझे लगता है आगे भी अच्छा रहेगा आनंद त्रिपाठी जी का। शुक्रिया ऐसा कुछ संजय भैया, शुक्रिया। लेकिन क्या आपको इस बारे में कुछ पता चला कि दोनों स्टार्स के बीच में पैचअप जो है, सुलह जो है, या बातचीत शुरू होने की कोई पहल हुई है? आपको इस बारे में जानकारी है? कम से कम आप एक चीज बताइए जिससे मैं ये मान लूं कि दोनों के बीच में जो रिश्ते हैं वो सुधरने वाली सड़क पर हैं। सबसे बड़ा मुद्दा आनंद त्रिपाठी जी ये है कि कल क्या होने वाला है, ना आप समझ सकते हो ना हम समझ सकते हैं। अंदाजा लगा सकते हैं? अंदाजा लग रहा है आपको? किस बेसिस पर, किस बेसिस पर अनुमान लग रहा है संजय भैया? अब उसका कोई समय नहीं होता है। उसका अनुमान जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो उसमें लॉजिक में होता है कि आसमान में बादल को देख करके अनुमान लगा लेते थे कि बारिश होने वाली है 2 घंटा बाद। तो ये वो चीज़ है। ये तो आप अनुमान भी आसमान में ही नजर आ रहा है अभी तो। आसमान में नजर नहीं, मैं क्या बोला, आप किसी भी शब्द को वहां मत लेके जाओ। मैं क्या बोला कि ये सब समय बताता है, समय आने पर सब कुछ आपको सामने दिखेगा। आज मैं समय आने पर संबंध सुधर भी सकते हैं, समय आने पर संबंध नहीं भी सुधर सकते हैं। ये तो फ्यूचर के पेट में है, ये तो भविष्य के बातें हैं। दोनों चीजें तो हो सकती हैं। कुछ भी हो सकता है इस धरती पे। और मैं पहले भी एक शब्द बोला कि भोजपुरी एक परिवार है, जहाँ पे जब एक दूसरे की जरूरत पड़ेगी तो दोनों एक साथ खड़े हैं। ये परिवार है, लेकिन इसमें मतभेद से ज्यादा मुझे लग रहा है मनभेद ज्यादा हो रहे हैं। और इन्हें आप जैसे जो बड़े हैं, जिनका सब सम्मान करते हैं, जिन्हें सब मानते हैं, जिनको सब इज्जत देते हैं, प्यार करते हैं, उन लोगों को आगे बढ़ के इस मनभेद या मतभेद, आप इसे मतभेद कहिए, मैं इसे मनभेद कहूंगा, इसे दूर करने की कोशिश होनी चाहिए। देखिए, एक माँ के कोख से पैदा हुआ 3 भाई, वो भी आने वाले समय में एक साथ नहीं रह पाते हैं। और जहाँ तक रही बात कि एक खून का रिश्ता होता है, एक दिल से रिश्ता होता है। खून के जो रिश्ते होते हैं ना आनंद जी, बड़ा ज़बरदस्ती वाला होता है। जब भाई में बंटवारा होगा ना
मैं थोड़ा सा आपको एक शब्द बोलना चाहूँगा, जब भाई में जब बंटवारा होगा तो हम 1 इंच भी नहीं छोड़ेंगे, आना भाई छोड़ेगा। लेकिन जब बात दोस्त की आती है, जब बात दिल से, क्योंकि वो रिश्ता मैंने बनाया है, वो रिश्ता ज़बरदस्ती का नहीं है, माँ बाप ने वो रिश्ता नहीं दिया है, वो मैंने चुना है। तो दिल से जो रिश्ता बने होते हैं ना, वो बिगड़ते नहीं हैं। थोड़ा देख लीजिए, जो आपने बोला ना मनभेद मतभेद, तो मनभेद हो सकता है, मतभेद नहीं हो सकता है। तो आने वाले टाइम में दोनों एक साथ खड़े रहेंगे, मुझे लगता है, जहाँ तक मैं अनुमान लगाता हूँ। ठीक है संजय भैया, S4U भोजपुरी जो है एंटरटेनमेंट जो आपका चैनल है, इस पर पवन सिंह के गाने नजर आने वाले हैं? मुझे ये बताइए, मुझे ज़रा आने वाले क्या बातचीत चल रही है उनके साथ आपकी? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, उनका भी गाना आएगा समय आने पर। उनका भी तो ऑलरेडी लंदन में है, तो अब 1-2 महीना बाद ही लौटेंगे। तो उस मैटर पर उनसे मैंने बोला भी है, और 100% सारे कलाकारों का गाना आएगा। S4U भोजपुरी का मैं बोला, आपको स्टार्टिंग में बोला कि मेरा नहीं है, ये पूरा भोजपुरी परिवार का S4U है, और मैं उसी व्यू से चलता हूँ। S4U को अपना मान के नहीं चलता, मैं जनता के ऊपर छोड़ा हूँ, और सबकी गाने आएंगे। तो बातचीत हो रही है मेरी संजय यादव जी से, और मेरा नाम आनंद कमलेश त्रिपाठी है। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी दिलीप यादव जी, आप देख रहे हैं बिंदास भोजपुरिया। संजय भैया, खेसारी लाल यादव के साथ आपके अच्छे संबंध है, ये जग जाहिर है, इसमें कोई इफ और बट नहीं हो सकता है। खेसारी लाल यादव की अगर मैं पूछूं एक लाइन में, सबसे बेहतर, सबसे यूनिक, सबसे अलग, सबसे बढ़िया चीज क्या लगती है संजय यादव जी को, वो बता दें। वो उस इंसान में एक सबसे बड़ा चीज मुझे ये दिखता है, कुछ जलता नहीं है, मुस्कुराते रहता है। एक्सप्लेन करके बताइए। क्योंकि वो अपने काम में मगन रहता है। आप कभी भी शूट पे जाना, तो मुझे नहीं लगता है कि वो सिर्फ उस चीज़ के लिए सोचता है, उस वर्क पे अपना फोकस रखता है। चाहे वो गाना हो, चाहे वो फिल्म हो, चाहे कोई भी कार्य करे, चाहे किसी भी क्षेत्र में वो कार्य करता है, तो उस बंदे का एक अलग स्टाइल है अपना, मुस्कुराते रहता है, उसके चेहरे पे सिरकर नहीं आता है। जी, भले ही उन्हें टारगेट किया जाए, भले ही उन्हें दिक्कत देने की कोशिश की जाए, भले ही उन्हें परेशान किया जाए, लेकिन खेसारी लाल यादव हैं जो हर हाल में खुश रहना जानते हैं, यही कह रहे हैं? नहीं नहीं, टारगेट कोई नहीं करता है, सबका अपना अपना वर्क है। यहाँ पे टारगेट वाली कोई बात ही नहीं है, वो अपना वर्क कर रहा है। जैसे ऐसे भी इंसान अपने अपने वर्क में व्यस्त रहता है, कहाँ किसी के पास टाइम है कि मुझे टारगेट कौन कर रहा है, मुझे टारगेट कौन नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वो खुद कई बार लाइव में आके कह चुके हैं कि इंडस्ट्री से कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है, मैं अकेला हो रहा हूँ, मुझे टारगेट किया जा रहा है, मुझे आप लोगों के साथ की ज़रूरत है, मुझे सिर्फ जनता का भरोसा है, फिल्म इंडस्ट्री के साथ मेरा कोई नहीं है। अगर उन्हें टारगेट नहीं किया जा रहा है तो फिर खेसारी लाल ऐसा क्यों कहते हैं लाइव में बार बार? नहीं, ये आपने हमसे क्वेश्चन किया, ये क्वेश्चन, ये उसका जवाब हमारे खेसारी लाल यादव जी देंगे। हमसे जो क्वेश्चन किया, मैंने उस बात को बोला कि ऐसा कुछ नहीं, वो अपने काम में व्यस्त रहते हैं, कोई किसी को टारगेट नहीं करता है, वो अपना वर्क कर रहे हैं। बाकी इसके बारे में एक्सप्लेन वही कर सकते हैं, खेसारी लाल यादव जी ही कर सकते हैं।